नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण किताब द फर्स्ट 90 डेज के बारे में बात करेंगे। ये किताब खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो किसी नई भूमिका में कदम रखते हैं, जैसे कोई नई नौकरी, नई टीम या नई जिम्मेदारी। ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे पहले 90 दिन किसी भी नई भूमिका में सफलता पाने के लिए अहम होते हैं। हम इसे एक कहानी के माध्यम से समझेंगे ताकि आप किताब के सिद्धांतों को आसानी से लागू कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का मुख्य पात्र है राघव। राघव एक प्रतिभाशाली और मेहनती पेशेवर है जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर के पद पर नई ज्वाइनिंग करता है। उसकी ज्वाइनिंग के बाद उसे बहुत सारी नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे इस नई भूमिका में कदम रखते हुए ये सवाल था, क्या मैं इस नई जिम्मेदारी को संभाल पाऊंगा? राघव के मन में ये शंका थी, लेकिन वह जानता था कि सफलता पाने के लिए उसे सही रणनीति और दिशा की आवश्यकता होगी। और यही वह बिंदु था जब उसने द फर्स्ट 90 डेज किताब को अपने मार्गदर्शन के लिए चुना। पहले 90 दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है अपने ट्रांजिशन को सही तरीके से संभालना। वॉटकिंस के अनुसार कोई भी नई भूमिका या जिम्मेदारी तभी सफल हो सकती है जब हम खुद को पूरी तरह से ट्रांजिशन के लिए तैयार करें। राघव ने अपनी भूमिका को समझने के लिए सबसे पहले अपने सीनियर और टीम के साथ मिलकर बात की। उसने ये जानने की कोशिश की कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, टीम की अपेक्षाएं क्या हैं और कंपनी की कार्यशैली कैसी है। यही वह वक्त था जब राघव ने महसूस किया कि यदि वह जल्दी से अपने काम को समझने और नए वातावरण में ढलने में सक्षम होता है तो वह पहले 90 दिनों का सही उपयोग कर सकता है। कंपनी की संस्कृति को समझना राघव के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। वॉटकिंस के अनुसार जब आप किसी नई कंपनी में आते हैं तो सबसे पहले आपको वहां की संस्कृति को समझने की कोशिश करनी चाहिए। राघव ने देखा कि उसकी कंपनी में पारंपरिक तरीका अपनाया जाता था, जहां टीम वर्क और संवाद पर बहुत जोर दिया जाता था। राघव ने ये समझा कि यहाँ पर न केवल अपनी टीम के साथ बल्कि सीनियर लीडर्स के साथ भी संवाद बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। राघव ने कंपनी के माहौल को समझते हुए अपनी कार्यशैली में बदलाव किए। वह अब केवल अपने काम पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी टीम के हर सदस्य से संवाद करने लगा, उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान देने की कोशिश करने लगा। किसी भी नए लीडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अपनी टीम से रिश्ते बनाना। वॉटकिंस के अनुसार रिश्तों का निर्माण और नेटवर्किंग पहले 90 दिनों में सफलता पाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। राघव ने अपनी टीम के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए। उसने समय समय पर हर सदस्य से बात की, उनके विचारों को सुना और यह सुनिश्चित किया कि वे सभी अपने कार्य में उत्साहित और प्रेरित रहें। इसके साथ ही राघव ने अपनी टीम के साथ कुछ छोटे प्रोजेक्ट शुरू किए ताकि उन्हें अपनी नेतृत्व क्षमता दिखाने का अवसर मिल सके। इसने टीम में एकजुटता बढ़ाई और टीम के हर सदस्य को अपने कार्य में विश्वास दिलाया। वॉटकिंस की किताब में बताया गया है कि पहले 90 दिनों में जल्दी जीत हासिल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये जीत न केवल आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है, बल्कि यह आपके नेतृत्व को भी मजबूत करती है। राघव ने एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया। ये प्रोजेक्ट कंपनी के एक प्रमुख ग्राहक से संबंधित था और राघव ने इसे शानदार तरीके से पूरा किया। इस जीत ने न केवल उसकी टीम के मनोबल को बढ़ाया, बल्कि सीनियर लीडर्स ने भी उसकी कड़ी मेहनत और क्षमता की सराहना की। राघव ने इस सफलता को पूरी टीम के साथ साझा किया ताकि यह संदेश जाए कि टीम मिलकर कुछ भी कर सकती है। अब राघव को यह समझना था कि उसकी छोटी जीतें उसे दीर्घकालिक सफलता की दिशा में कैसे ले जा सकती हैं। वॉटकिंस के अनुसार किसी भी नए लीडर के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। राघव ने अपनी टीम के साथ बैठकर कंपनी के दीर्घकालिक लक्ष्यों को समझा और ये तय किया कि कैसे वे इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम कर सकते हैं। उसने ये सुनिश्चित किया कि सभी सदस्य एकजुट होकर काम करें और सबका ध्यान कंपनी के बड़े लक्ष्यों की ओर केंद्रित रहे। इसके साथ ही राघव ने खुद भी अपने नेतृत्व कौशल पर काम करना शुरू किया। उसने सीखा कि सिर्फ अपनी टीम को नहीं, बल्कि खुद को भी बेहतर लीडर बनाने की जरूरत है। वॉटकिंस के अनुसार पहले 90 दिनों के बाद अपने प्रदर्शन की समीक्षा करना और फीडबैक लेना बेहद जरूरी होता है। राघव ने ये समझा कि बिना निरंतर सुधार के वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा।
राघव ने अपने सीनियर से फीडबैक लिया और ये देखा कि उसे किस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है। इस फीडबैक के आधार पर राघव ने अपने कार्यों में सुधार किया और टीम को बेहतर तरीके से लीड किया। वह जानता था कि एक अच्छे लीडर के लिए आत्मसंवेदनशीलता और सुधार की निरंतर प्रक्रिया ही उसे सफलता दिला सकती है। दोस्तों, राघव की कहानी से हमें ये समझने को मिलता है कि अगर हम पहले 90 दिनों का सही तरीके से उपयोग करें तो हम किसी भी नई भूमिका में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। द फर्स्ट 90 डेज हमें ये सिखाती है कि कैसे हम खुद को तैयार करें, रिश्ते बनाएं, जल्दी जीत हासिल करें और दीर्घकालिक रणनीति पर काम करें। राघव ने यही किया और वह एक सफल लीडर बन गया। यदि आप भी किसी नई भूमिका में कदम रखने जा रहे हैं तो इस किताब को अपनी मार्गदर्शिका बनाएं और पहले 90 दिनों का सही तरीके से उपयोग करें। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और भी करियर टिप्स और किताबों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।